मीठे बच्चे, प्यूरिटी बगैर मनुष्य कोई काम का नहीं, इसीलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। बाबा पवित्रता के विषय में कह रहे हैं। पवित्रता का अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। पवित्रता एक मैं आत्मा, पात्र से अलग, शरीर से अलग, मैं परमधाम निवासी, मैं परमात्मा की संतान, इस पवित्रता में हमको रहना है। और दूसरी पवित्रता, यह सृष्टि एक नाटक है और हर आत्मा यहाँ पार्टधारी है। इस पार्टधारी रूप में हर आत्मा को हमको साक्षी होकर देखना है। तब यहाँ पे मनसा पवित्रता आ जाता है और शरीर से पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत। तो बाबा कहता है तीनों पवित्रता की धारणा आपको करनी है और दूसरे बच्चों को भी आपको कराना है, कहता है। तो दूसरों को भी आपको इसमें मदद करनी है। प्रश्न है, किस निश्चय बगैर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? बाबा कहता कौन सा निश्चय जो हमारा तकदीर बना देता है और कौन सा निश्चय न होने के कारण तकदीर बिगाड़ देता है, कहता है बाबा। तो बाबा कहता है बच्चे, यह निश्चय अगर नहीं है कि परमात्मा बाप हमें पढ़ाने के लिए आए हैं, हम पढ़ रहे हैं, ज्ञान योग सीख कर वर्षा लेंगे, अगर यह निश्चय है तो खाना आबाद हो जाता है। अगर यहाँ पे संशय उठा तो बाबा कहता खाना बर्बाद हो जाता है, यानी तकदीर को लकीर लग जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है और जहाँ संशय है वहाँ विनाश है। और परमात्मा इस धरा पर आ करके यहाँ पे ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखता है। तो यहाँ पे बच्चों को ईर्ष्या आनी नहीं चाहिए, बच्चों में संशय नहीं आना चाहिए, देहाभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि माँ एक ऐसा पात्र है जो हर आत्मा को समरुद्धि से बांटती है। अपने बच्चों को जब भोजन भी परोसती है तो सबको बराबर आना चाहिए वहाँ पे। अगर किसी को जास्ती आया या कम आया, ये ज़्यादा कम का भेदभाव माँ की वृत्ति में नहीं होता है, वहाँ पे माँ समा रहती है। तो यहाँ पे भी ज्ञान का कलश बाबा ने माताओं को दिया है। तो माता बहुत प्यार से किसी भी आत्मा को ये ज्ञान अमृत पिला करके उस आत्मा का उद्धार कर सकती है। इसी दृष्टि से बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहता श्रीमत पर चलकर बाप के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्यूरिटी पीस स्थापन कर पीस प्राइज लेनी है। तो परमात्मा इस धरा पर आते हैं और परमात्मा के कार्य को, परमात्मा के जिम्मेवारी को जिस आत्मा समझती है तो उसका तो भाग्य ही बन गया। और समझ करके उसके कार्य में जब हम मददगार बन जाते हैं तो हमको पीस प्राइज मिल जाती है। तो बाबा कहता ये पीस प्राइज आप लो, मेरे मददगार बनो, कहता बाबा। माता और बहनों को सितम से बचाना है, माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड देना है। माताएं यानी उनको बुद्धि नहीं है, माता अर्थात उनको समझ नहीं है, माता अर्थात उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन जब ज्ञान की बातें आती है तो विद्या देवी सरस्वती कहते हैं, और धन को हम लक्ष्मी देवी कहते हैं, शक्ति को हम काली दुर्गा को कहते हैं। यानी जहाँ पे भी शक्ति की बात आती है या धन की बात आती है तो वहाँ पे देवियों को ही दिखाया गया है। तो माताओं में वो शक्ति है, इसीलिए परमात्मा ने ज्ञान का कलश यहाँ पे माताओं के ऊपर रखा है। अब उस शक्तियों को जागृत करो बच्चे, क्योंकि आज दिन तक उनके ऊपर बहुत सितम ढाया गया है इस समाज ने, लेकिन अभी आप उनको रिगार्ड दो, कह रहा है बाबा। वरदान है, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। बाबा कहता सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सर्व को सहयोग दो।
किसी का कार्य बिगड़ा है, किसी का संस्कार बिगड़ा है, किसी का मूड बिगड़ा है, तो अपने शुभ भावना से उसको ठीक करो और सदा का सहयोगी बन जाओ उसके लिए। तो बाबा कहता है ये सबसे बड़ी देन है। इसमें यह इसने कहा उसने कहा, तो बाबा कहता ये तो होने वाला। जब आप शुभ कार्य करते हो तो शुभ कार्य में लाखों विघ्न आते हैं, लेकिन वो देखते हुए भी सुनते हुए भी आपको अपने सहयोग के स्टॉक से सामने वाले को परिवर्तन करना है। समझो किसी आत्मा में कोई शक्ति की कमी है तो वहाँ पे अपने सहयोग से उस शक्ति को भर दो, कह रहे बाबा। यही मास्टर दाता बनना है, कह रहे बाबा। स्लोगन है सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। बाबा कहता है ये नाटक है और नाटक में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत कल्याणकारी है, तो कल्याणकारी समझ करके इस नाटक को एंजॉय करो, साक्षी हो जाओ, हर्षित रहो, कह रहे बाबा। ओम शांति। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले, जिंदगी मिल गई है। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले, जिंदगी मिल गई है। तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते लबों